बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ को, उसकी बेसिक्स को, कि किस तरह हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को ग्राफ पे किस तरह इंटरप्रिटेट करते हैं और किस तरह किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ बेसिकली एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन टू वेरिएबल, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के दरमियान किस तरह चेंजिंग आ रही है या क्या रिलेशनशिप है, ग्राफ हमें इस बारे में वजाहत देता है। ग्राफ के बारे में एक और चीज़, ग्राफ जब भी आप ड्रा करते हैं तो वो एक्चुअली स्लोप आप मालूम करते हैं। और स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, यानी राइज ओवर रन। जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप बेसिकली देखते हैं कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं और साथ साथ कितना आगे जा रहे हैं। ठीक है, इन तमाम ग्राफ के अंदर आपको यही बात नज़र आएगी कि कितना ऊपर जा रहे हैं और कितना हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप मूव कर रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? इट गिव्स यू वेलोसिटी। वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। अब अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन आया, ये स्लोप कांस्टेंट स्लोप है। और ये स्लोप दरअसल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव यू स्लोप ऑफ व्हाट? वेलोसिटी, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज अ कांस्टेंट। इसी तरह अगर आपके पास ग्राफ इस शेप में आ रहा है, यानी ये वर्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है। देखें, आप इसको इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि आप यहाँ छोटे छोटे टेंजेंट ड्रॉ कर दें। जब आप यहाँ छोटे छोटे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो आपको ये देखें, ये टेंजेंट लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है तो इसका मतलब आपका स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। इसी तरह अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आपका ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की जानिब जा रहा है, ये देखें, ये मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, और अगर ये टेंजेंट आपके वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की जानिब मूव करें तो इसका मतलब आपका स्लोप डिक्रीजिंग की तरफ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव यू वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वी नो दैट एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी स्टार्ट में v आई है और कुछ टाइम t के बाद ये एटा t1 और कुछ टाइम t2 के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है, तो हम उसका एवरेज एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, विच कैन बी रिटन एज vf माइनस vi, एंड डेल्टा t कैन बी t2 माइनस t1। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू व्हाट? एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव यू वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू एक्सेलरेशन। अब देखें, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब वो स्लोप कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारा स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर इस शेप में आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आती है तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसी तरह अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह ये डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग। अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी थी, हम कहते हैं भाई 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 से इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड कुछ टाइम t के बाद, लेट्स से 5 सेकेंड में। तो इसका मतलब अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई,
10 से 20 तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और वो ये ग्राफ ही शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो अब वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई, तो वेलोसिटी जब डिक्रीज़ होगी तो उसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा, और वेलोसिटी डिक्रीज होने से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। सिंस एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट, if a body start from rest whose velocity will be 0, अगर कोई ऑब्जेक्ट start from rest then whose initial velocity will be 0, but if a body stops, अगर एक कार चल रही है और वो फिर कुछ देर के बाद रुक जाती है, जैसे ब्रेक लगाते हैं, तो उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 इफ़ इट स्टॉप्स, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और अगर आपके पास इस तरह आ जाए स्ट्रेट लाइन, यानी आपका जो स्लोप है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन भी आ जाए, तो इसका मतलब उसका स्लोप 0 है। स्लोप क्या है उसका, 0। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा स्लोप देता है आपको, एक्सेलरेशन, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव यू वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर आपका ग्राफ वर्टिकल की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर ग्राफ आपका डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसी तरह एक और वन मोर थिंग, अगर हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं किस लेट्स से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ की मदद से बताएं किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देखिए मैथमेटिक्स में स्लोप जब आप मालूम करते हैं तो स्लोप इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी अगर थीटा ज़्यादा होगा तो टेंजेंट थीटा भी ज़्यादा होगा और स्लोप भी ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ वेलोसिटी है हमारे पास, अगर थीटा 1 आप देख सकते हैं कि थीटा 1 कम है, लेट्स से मैं थीटा 1 लिखता हूँ भाई 15 डिग्री और थीटा 2 इज़ 30 डिग्री, तो अब इसके अंदर किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका थीटा ज़्यादा होगा। इट मीन्स थीटा 2 हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी। ग्राफ के अंदर एक और बात कि ग्राफ बेसिकली डिफाइंस यू, हमें दो चीज़ें वो बताता है। अगर आपको एरिया लेट्स से रेक्टेंगल शेप में मैं कहता हूँ कि भाई ये आपके पास वेलोसिटी इन कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो अब मैं इस एरिया से, यानी ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, तो इसकी मदद से मैं डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ। हाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो कैन आई राइट v इंटू टी, v इंटू टी गिव्स यू व्हाट, डिस्टेंस, तो हाफ v इंटू टी गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम ग्राफ की मदद से भी डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह ये एक एग्जांपल हम करते हैं ताकि आपको ग्राफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखें यहाँ पर मैंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, टाइम यहाँ से 0 सेकंड, उसके बाद ये 10 सेकंड, ठीक है, उसके बाद ये 20 सेकंड टाइम है और फिर 30 सेकंड। अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट मूव करता है इस पॉइंट से, तो इसकी वेलोसिटी 0 है एट 0 सेकंड।
तो आपसे कहा जाए भाई एक्सेलरेशन निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, तो वी कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई, यानी 10 ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और ये वी आई 10 0, तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, यानी 10 माइनस 0 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन, यानी स्लोप का मतलब मैंने बताया था राइज ओवर रन, ये राइज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ज़ीरो, ठीक है, हाइट ज़ीरो है यहाँ से यहाँ तक, जब हाइट ज़ीरो तो स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी ज़ीरो, यानी एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। यहाँ पर देखें अब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी कितनी है 10 से कितनी हो जाती है 0, कितने टाइम में 10 सेकंड में, यानी 20 से लेकर 30 सेकंड के दरमियान जो टाइम है वो 10 सेकंड है। तो अब आप एक्सेलरेशन यहाँ निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई, यानी 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20 10 विच इज़ इक्वल टू -10 अपॉन 10 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। इसी तरह अगर हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी में, यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो आप किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, लेट से इसकी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ये थी, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी 10 थी तो कुछ टाइम के बाद अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, देखें एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। अब अगर ऑब्जेक्ट इफ़ इट रिटर्न्स बैक, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी ये 0 है, 0 से फिर ये इंक्रीज़ कर रही है, तो क्या ये ग्राफ ऐसे बनेगा, नो। देखें ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन बदली, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदली और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर 0 से हम इसको ड्रॉ करें तो ये यहाँ बन जाएगा, तो ये इसका एक ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहें इसी ग्राफ से तो डिस्प्लेसमेंट भी मालूम कर सकते हैं। कैसे, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ये ट्राइंगल शेप है, मैंने बताया था हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है आपके पास 10 इंटू 10, 2 से 10 कैंसिल, 5 10 ज़ा 50 मीटर, आप इसको मालूम कर सकते हैं हाँ बाय एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अगर आप एरिया मालूम कर लें तो आपके पास आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है x इंटू वाई, यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है आपकी यहाँ पर, आपकी वेलोसिटी है यहाँ पर 10 और ये कितना है आपके पास, ये हाइट 10 है और ये 10 है, यानी ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 बिकम्स 100 मीटर। इसी तरह आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहें तो ये 10 हो गया बेस इंटू हाइट, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 50 मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस आर you know that Vf is equal to Vi plus At, it is first equation of motion. S is equal to Vit plus half At square and 2As is equal to Vf square minus Vi square। अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, हाँ फ्री फॉल मोशन की, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में यही इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, A विल रिप्लेस विद G एंड S विल रिप्लेस H, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस जी टी, H इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 2GH इज इक्वल टू, ठीक है, जिसमें G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब जा रहा है तो G विल बी नेगेटिव, G विल बी नेगेटिव, और अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो G विल बी पॉजिटिव।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और हम अगले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशंस की प्रॉब्लम्स और मोशन अंडर ग्रेविटी को भी डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि इक्वेशंस क्या हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या होता है। इट बेसिकली गिव्स यू रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। आपने बहुत सारे ग्राफ देखे होंगे, जैसे ओम्स लॉ में आप ग्राफ बनाते हैं, पीवी डायग्राम, प्रेशर, वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ में आप देखते हैं ना, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता है, तो स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है। बॉयल्स लॉ में आपको पैराबोलिक शेप मिल जाती है। तो इसी तरह हम मज़ीद ग्राफ को डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।